11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी 4 अंकों की कोई एक 4 अंक का नंबर होगा x, y, z और मान लो a है और इसको हम 11 से डिवाइड करें तो इन सभी का जो एडिशन आएगा a प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स, उनका मल्टीप्लाई कराना है। उसी तरीके से एक और संख्या होगी पी क्यू आर एस जो कि 13 से पूरा पूरा डिवाइड होगा और ये सबसे छोटी होगी 4 अंकों की संख्या। तो इनको भी आपको ऐड करके आपस में इनका गुणा करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब देखो जो बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो चीजें करते रहते हैं, तो उनको पता होगा कि 7, 11 और 13 इनका जो एलसीएम होता है वो होता है 1001। ठीक है, और एलसीएम अगर 1001 है तो ये जो 1001 है ये 4 अंकों की संख्या है और जो सबसे छोटी 4 अंक की संख्या होगी वो तो 1000 होगी। तो यहाँ पर जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये 1011 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से होगा नहीं, लेकिन अगर ये इन तीनों का एलसीएम है मतलब ये नंबर 11 से भी डिवाइड होगा और ये 13 से भी डिवाइड होगा। तो नंबर सिस्टम में जब ये चीजें पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें सब बताते हैं, एलसीएम एचसीएफ का आएगा तो वहां होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अगर ये चीज डायरेक्ट ऐसे पता है तो यहाँ पर क्या है कि आपका टाइम बहुत बचेगा कि भाई 1001 होता है जो कि 11 से भी डिवाइड होता है और 1001 है 13 से भी डिवाइड होता है और ये है क्या कि आपका सबसे छोटा 4 अंकों का नंबर है। तो 101 है पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अंकों को जोड़ो तो 1000 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू यहाँ भी 100 और 1 को ऐड करोगे तो अगेन 2 मिलेगा। तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4 और आंसर टिक करके निकल जाओगे। अगर ये बात पता है तो आप इसको 20 से 20 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। आई होप ये बात क्लियर है। 20 सेकंड में अगर यहाँ पर ये सॉल्व हो जाता है तो आप सोचो कितना टाइम बचा रहे हो। और दूसरी तरफ जिनको नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, हम दूसरा भी तरीका बता देते हैं कि ये नहीं जिसको पता होगा तो एक्चुअली वहां पर निकालेंगे कैसे। तो देखो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, तो देखो यहाँ पर हम किससे 11 से डिवाइड करेंगे, किसको 1000 को, क्योंकि 1000 ही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11×9=99, रिमाइंडर यहाँ 1 बचेगा, ऊपर से हमारा ये आ जाएगा। अब ये भाग नहीं जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर मेरे पास कितना है 10 रिमाइंडर आया। तो जो रिमाइंडर आता है, ठीक है ना, यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा। जब रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर आता है तो देखो रिमाइंडर के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा रिमाइंडर का तो वो हमें मिलेगा कितना 1। आइयो भी बात क्लियर। हमेशा जो आपका डिवाइजर है जिससे भाग दे रहे हो रिमाइंडर को माइनस कर देना, मतलब भाग हम 11 से दे रहे हैं, जो आपका शेष बचा 10 बराबर जो एक आया है इसको आप इसमें ऐड कर दो जो आपने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली थी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या ली थी आपने 1000, तो 1000 में +1 कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1001। ये 1001 है जो कि 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। क्लियर है इतनी बात। उसी तरीके से देखो एक तो नंबर आपको यहाँ पर ये मिल गया कि 11 से डिवाइड होने पर यही आएगा। उसी तरीके से 1000 को डिवाइड कर लीजिए किससे 13 से, 13 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 13 सत्ते 91। अब हमारे पास कितना बचा यहाँ पर 9 और यहाँ पर एक ऊपर जीरो जीरो आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 13 से डिवाइड करेंगे कितने से जाएगा, 7 बार तो जाएगा नहीं 6 बार जाएगा, 13 छंग 78। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर अगर देखोगे तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा, रिमाइंडर हमारे पास बचा 12। अगेन वही चीज कि जिससे भाग दे रहे हो जो रिमाइंडर है, तो 13 माइनस रिमाइंडर, यहाँ पर फिर से आपका आंसर देखो यही आया। तो क्या कीजिएगा इसमें +1 कर दीजिए ये। ठीक है, इसमें +1 हम जैसे ही हम करेंगे +1 तो मेरे पास फिर क्या मिलेगा 1000 में +1 करिएगा आंसर 1001। तो दोनों के लिए हमें सेम नंबर मिला तो 1001। ठीक है, इसमें कितने 1001 तो आएगा ये 2 इनटू फिर 1001, इसमें भी ऐड करने पे डिजिट को ऐड करने पे कितना आएगा 2, तब जाके आपको आंसर 4 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको इतना बड़ा ये प्रोसेस करना पड़ा तब आपको ये दोनों नंबर मिले। अगर वही चीज आपको आसानी से पता होती, अब देखो यहाँ पर लगभग हमने भी बताया है, चलो हम आपको समझा रहे हैं तो हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, अगर हम खुद भी कर रहे होते तो हम कम से कम 1 मिनट तो ले ही जाते इसको पूरा सॉल्व करने में कि कौन सा नंबर कौन सा नहीं होगा कौन सा होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है, अगर चीजें पता होती हैं तो वहां पे आपको पता होता है और ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी। जैसे अभी हमने आपको ये चीज बता दी, अब कभी भी इस तरीके से कुछ भी आएगा तो आपको पता होगा कि 1001 है वो 7, 11, 13 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है।